We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान के देशनोक में मौजूद है करणी माता मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मातृशक्ति को नमन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ठीक हम गर्भगृह के पास में हैं मौजूद, जहां पीएम मोदी कल यहां पर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम बहुत बुरे होंगे, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है। लेकिन यहां पर गर्भगृह में मौजूद हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह से वो संदेश देते हुए नजर आएंगे। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संदेश एक तरह से कल देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का देशनोक पधारने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, पूरे देश ने देखा है, जो मातृशक्ति ने संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दो देश की बेटियों ने जो देश को एक संदेश दिया है कि भाई नारी शक्ति वो कमज़ोर नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति करणी माता को नमन करने आ रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल कितने बजे का कार्यक्रम है, कितने बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे, क्या यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं? हाँ, मंदिर की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है और बताया जा रहा है कि वो कल सुबह 11 बजे के करीब देशनोक पधारेंगे। और मंदिर में सारी तैयारियां प्रशासन ने और मंदिर के द्वारा भी सारी तैयारियां कर ली गई। सारी तैयारी कर ली गई हैं। हम कहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं? हम अभी जो मंदिर का गर्भगृह है उनके पास बैठे हुए हैं। ये जो है मंदिर का अंदर गर्भगृह है। ये जो देख रहे हैं आप, जो अंदर गर्भगृह दिखा रहे हैं, ये जो गर्भगृह माता जी ने अपने हाथ से बनाया है, ये किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये माता जी ने अपने हाथ से ही बनाया गया है। और इनके ऊपर जो छत है वो लकड़ी की कच्ची छत है। और ये जो पत्थर बड़े बड़े लगा रखे हैं, ये माता जी ने अपने हाथ से ही लगाए हुए, किसी कोई चूना सीमेंट गारा के द्वारा नहीं लगाए, सीधे पत्थर रखे गए। और माता जी ने 100 वर्ष इसी गर्भगृह में तपस्या की थी। अच्छा, 151 वर्ष की आयु रही उनकी? हाँ, माता जी की 151 वर्ष की आयु रही थी। माता जी ने 100 वर्ष तो इसी गर्भगृह में ही तपस्या की थी। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर काबा, इनको क्या कहते हैं? इनको काबा बोलते हैं। इनका जो आकार है जो चूहों की तरफ दिखाई देता है, लेकिन ये चूहे नहीं है, इनको काबा बोलते हैं। इन्हें हम पर अपने पूर्वज मानते हैं, ये हमारे पूर्वज है। हमारे पुजारी परिवार में से कोई भी एक्सपायर होता है तो इनमें जन्म ले लेता है, और इनमें से कोई भी एक्सपायर होता है तो हमारे पुजारी परिवार में जन्म ले लेता है। तो कहते ये भी हैं कि वो एक तरह से जो काबा यहाँ पर हैं वो 25,000 के करीब हैं काबा? नहीं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये अनकाउंटिंग है। लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 25,000 के करीब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 25,000 से भी ज़्यादा है। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटिंग है। यमराज से भी वो अपने लोगों को छीन लाई थी एक तरह से। हाँ, माता जी अपने सबसे छोटे पुत्र थे लाखन जी, उनको लाने के लिए गए थे। तो इसी गर्भगृह में माता जी ने तपस्या की थी और इसी गर्भगृह का दरवाज़ा था। ये जो दरवाज़ा है, ये कपाट लगे हुए हैं। उनको जो बाहर खड़े थे परिवार के लोग, उनको बोल दिया कि भाई इसको मतलब 1.25 पैर यानी कि 24 घंटे तक कोई खोलना मत। दरवाज़ा बंद करके अंदर माता जी बैठ गए थे और सीधे धर्मराज के पास जा पहुंचे। कैसे मातृशक्ति को लेकर के किस तरह का संदेश आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं? और मातृशक्ति को उन्होंने चुना, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, उसमें नमन किया जा रहा है मातृशक्ति को ही, किस तरह से देखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को नमन कर रहा हूँ। और उन्होंने जो मातृशक्ति का संदेश दिया है, हम सब लोगों ने देखा है, तो उनके लिए तो मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जब इस तरह से नाकारा हरकत कर रहा था पाकिस्तान, जब यहाँ पर किस तरह का माहौल था? इस तरह का माहौल था, थोड़ा डर का ही माहौल था, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि भाई यहाँ पर माता जी, बीकानेर जिले की रक्षा माता जी करते हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। और 1-2 बार ऐसा और भी हुआ है कि कहीं तनोट माता पे पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, उन्होंने बम मारे, तो वो माता की कृपा से वो बम फटे नहीं, जैसे कि जैसे रह गए। तो हमें पूरा भरोसा है कि माँ हमें कुछ नहीं होने देगी, बीकानेर जिले का कुछ नहीं बिगड़ने देगी। कभी कुछ हुआ भी नहीं किसी को? इसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कोई भी आपदा आती है तो माता जी को याद करते हैं और माता जी टालती है। बीकानेर जिले की क्या, पूरे विश्व की भी रक्षा करती है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमला करने की कोशिश की, वो भी सब नाकाम रहे, सारे के सारे नाकाम रहे। तो इस तरह से आप देखिए कि करणी माता मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं और बाकायदा गर्भगृह पर मौजूद हैं। ठीक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और यहाँ पर दर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे और एक संदेश देते हुए पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बीकानेर, राजस्थान।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।